हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम लोग बात करेंगे आईसीएसई के क्लास 10 के चैप्टर फर्स्ट को हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग कुछ चीज़ें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है इस चैप्टर में वो है कपल। व्हाट इज़ कपल, कपल क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, और साथ ही साथ हम जानेंगे कि इसकी वजह से जो मोमेंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है उसकी जो फॉर्मूला है वो कैसे डिराइव होगा। इन सारी चीज़ों को हम लोग इस लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज कपल। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी ऑन डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, देन दे आर सेड टू बी अ कपल। अगर किसी रिजिड बॉडी के ऊपर, रिजिड बॉडी क्या होती है आपको मैंने पहले लेक्चर में यह चीज एक्सप्लेन की है। क्या होती है रिजिड बॉडी? ऐसी बॉडी जिसके ऊपर फोर्स लगाया जाए तो उसकी शेप और साइज में कोई चेंज ना हो। तो ऐसे किसी बॉडी के ऊपर जब इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लगाए जा रहे हैं तो उस वक्त क्या होता है, वो बॉडी जो है वो रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करती है। जब फोर्सेस जो है कैसे होने चाहिए, इक्वल हो और अपोजिट इन डायरेक्शन हो, और इसके अलावा वो फोर्सेस जो हो वो डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन पे वर्क कर रहे हो। लाइन ऑफ एक्शन क्या होती है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन पे अगर हम एक लाइन खींच दें तो उसी लाइन को हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहते हैं। अब अगर मान लीजिए कि ये कोई एक रिजिड बॉडी है हमारे पास, यहां पर एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और इतना ही फोर्स यहां पर मैं दूसरी डायरेक्शन से लगा दूं, तो क्या होगा, इन दोनों की लाइन ऑफ एक्शन क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि इसके ऊपर कपल वर्क कर रहा है। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट जो है इस पॉइंट O के रिस्पेक्ट में इसके अलोंग जो है एक रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करेगा। तो इसीलिए हम यहां पर कह रहे हैं कि अ कपल ऑलवेज प्रोड्यूसेस अ रोटेशनल मोशन इन अ रिजिड बॉडी। किसी रिजिड बॉडी के ऊपर जब कपल लगता है तो वो अपने आप जो है एक रोटेशनल मोशन को स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये एक हमने मान लिया ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये पॉइंट A मान लिया और ये पॉइंट हमने मान लिया कि B है। ए भी एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं। एक की लाइन ऑफ एक्शन ए के अलोंग है और एक की लाइन ऑफ एक्शन बी के अलोंग है। तो अगर यहां पर इसके ऊपर रोटेशनल फोर्स लग रहा है, रोटेशनल मोशन यहां पर प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, यहां पर मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क वर्क कर रहा होगा। तो टॉर्क के लिए हमको फॉर्मूला पता है कि क्या होता है कि एक्सिस से जो फोर्स लग रहा है उसके बीच की डिस्टेंस अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको टॉर्क की वैल्यू मिल जाती है। लेकिन जब एक कपल वर्क कर रहा हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में जो इसके ऊपर टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा। देखिए, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर केवल एक डायरेक्शन से आप फोर्स लगाएंगे तो टॉर्क थोड़ा सा कम होगा, लेकिन दोनों डायरेक्शन में अगर मान लीजिए ये बीच से ऐसे कनेक्टेड है किसी ऑब्जेक्ट से और एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक, केवल और केवल एक फोर्स लग रहा है, तो ये आराम से घूमेगा। लेकिन अगर मान लीजिए इसको इधर से पुश किया जा रहा है और इधर से खींचा जा रहा है तो क्या होगा, इसके ऊपर ज्यादा फोर्स लग रहा होगा। अब जब ज्यादा फोर्स लगता है तो उस कंडीशन में जो रोटेशनल मोशन है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो अगर रोटेशन की वैल्यू बढ़ जाएगी तो इसका मतलब क्या है कि मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क की वैल्यू इंक्रीज हो गई। तो इसका मतलब यहां पर अगर दो फोर्स लग रहे होंगे तो टॉर्क को हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और वो जो टोटल टॉर्क होगा वो क्या होगा, इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट से प्रोड्यूस हो रहा होगा। तो इसलिए यहां पर अगर हम मोमेंट ऑफ फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहें, मोमेंट ऑफ फोर्स, अब टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स हमको कैलकुलेट करना है। टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम इस फोर्स की वजह से मोमेंट ऑफ फोर्स कैलकुलेट करें, और फिर उसके बाद ये फोर्स भी लग रहा है, ये भी इसको रोटेशनल मोशन दे रहा है, तो इस फोर्स की वजह से भी जो यहां पर मोमेंट ऑफ फोर्स है दोनों की वैल्यू को कैलकुलेट करें, और उसके बाद देखें कि दोनों की डायरेक्शन क्या सेम है, सेम जो है टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर दोनों सेम टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे तो दोनों का कंबाइंड इफेक्ट यानी कि दोनों को हम सम कर देंगे तो हमको टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स पता चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस AO के अलोंग जो है हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स जो प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो मोमेंट ऑफ फोर्स
एट पॉइंट ए हम मोमेंट ऑफ फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं। यहां पर इसको हम मान लेते हैं ये जो मोमेंट ऑफ फोर्स है वो τ1 है, ठीक है। तो τ1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू लेंथ ऑफ एक्सिस, एक्सिस की लेंथ या रेडियस की वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा AO। उसी तरीके से मोमेंट ऑफ फोर्स एट B, अगर B पे हम कैलकुलेट करें तो B पे यहां पर जो रेडियस है वो हमारी क्या है, OB है। तो यहां पर τ2 इज इक्वल्स टू F इंटू OB या BO कर दें इसको, BO, ये हो गया। अब देखिए ये दोनों सेम ही डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही तो रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए यहां पर जो टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स होगा, टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा τ1 प्लस τ2, और इन दोनों की वैल्यू को हम ऐड कर दें तो यहां पर F इंटू AO प्लस F इंटू BO, और यहां से हम F को कॉमन ले लें तो अंदर क्या बच जाएगा, AO प्लस BO, और AO प्लस BO ये किसके इक्वल है, AB के इक्वल है, AO प्लस BO, यानी कि ये टोटल लेंथ AB के इक्वल हो जाएगी। तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं F इंटू AB, और इसलिए हम कह सकते हैं कि मोमेंट ऑफ फोर्स टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा F क्रॉस AB। AB क्या है, AB जो है ये आर्म ऑफ मोमेंट है, ठीक है। ये हो गया हमारा फॉर्मूला, यानी कि इन दोनों फोर्सेस के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसी को हम क्या कह रहे हैं, AB कह रहे हैं हियर। तो हम यहां से हम कह सकते हैं कि टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज फोर्सेस, ठीक है। आइए बच्चों अब देखते हैं कपल के कुछ डेली लाइफ एग्जाम्पल। कहां देखेंगे आप, आपके चारों तरफ इसके एग्जाम्पल मिल जाएंगे। उस कपल की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं फोर्सेस की। कौन कौन से फोर्स, जो हम मान लीजिए आपने अपने लाइफ में पानी की बोतल तो खोली ही होगी, वहां पर आप क्या करते हैं, बोतल को, उसकी कैप जो है, यहां पर आप देखिए यहां पर दो इक्वल और अपोजिट फोर्स आप लगाते हैं। जब भी आप बोतल खोलते हैं तो आप अपने थंब से इसे अपनी तरफ पुश कर रहे हैं, और ये जो आपकी इंडेक्स फिंगर है ये इसको अपोजिट डायरेक्शन में पुश कर रही है। तो इससे क्या होता है, यहां पर एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है इसके ऊपर। तो ये हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है, कपल है। यहां पर दो इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहे हैं। ऐसे ही आप स्क्रू ड्राइवर से जब किसी स्क्रू को खोलते हैं तो वहां पर भी क्या करते हैं, ऐसे आप दो उंगलियों से या फिर अपने हाथ से ऐसे आप पकड़ते हैं स्क्रू को, स्क्रू ड्राइवर को, और उसके बाद उसे ऐसे टर्न कराते हैं। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, एक साइड से आपका हाथ जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है और दूसरी साइड से आपका थंब जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इससे भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं। तो ये भी एक कपल का एग्जाम्पल हो गया। इसके अलावा अनलॉकिंग और लॉकिंग अ लॉक विद द हेल्प ऑफ अ की। किसी चाबी से आप जब लॉक को खोलते हैं तो भी उसमें आपको इस तरीके के दो फोर्स देखने को मिलते हैं जो कि अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहे होंगे, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज यहां पर फोर्स वर्क कर रहा होता है। इसके अलावा वाटर टैप, यानी कि आप जब पानी के नल को खोलते हैं तो उसमें भी आप देखते हैं कि यहां पर आपको दो उंगलियों से फोर्स लगाना पड़ता है, अपने इंडेक्स फिंगर और थंब का यूज करते हैं आप उसको खोलने के लिए। तो वहां पर भी आप देखते हैं कि एक जो फोर्स है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है, नहीं, यहां पर दोनों ही फोर्सेस जो हैं, माफ कीजिएगा मैंने पहले भी बोल दिया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों के दोनों फोर्स जो है वो एक ही डायरेक्शन में लगेंगे, आइदर क्लॉकवाइज आइदर एंटी क्लॉकवाइज, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, लेकिन उनका जो वर्क करने का तरीका है वो क्या होगा, जब आप फोर्स लगा रहे हैं तब वो आपको अपोजिट डायरेक्शन में दिखाई देंगे, ठीक है। वो उनका रोटेशन जो होगा वो एक ही डायरेक्शन में होगा। कभी भी जो हमारा कपल होता है वो एक ही डायरेक्शन में रोटेट करता है, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, कभी भी उनकी डायरेक्शन अपोजिट नहीं होती है। माफ कीजिएगा, गलती से मैंने यहां पर बोल दिया था, ठीक है। तो यहां पर आप एक एग्जांपल जैसे ले सकते हैं कि
आप लोग पार्क वगैरह में देखे होंगे कि बच्चे जो हैं एक सीसॉ वहां पर झूला लगा हुआ होता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं चक्कर-पाए, भोजपुरी में चक्कर-पाए बोलते हैं। यहां पर बच्चे जो हैं इसके ऊपर बैठ जाते हैं एक साइड से, और एक बच्चा इधर बैठा है, दूसरा जो है बच्चा इधर बैठ गया। अब यहां पर क्या करेंगे, ये बच्चा जब नीचे की तरफ जाता है तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहां पर भी हम देख रहे हैं कि एक इसके ऊपर जो है ये टर्निंग इफेक्ट जो है ऐसा प्रोड्यूस हो रहा होता है। या फिर ये बच्चा जब ऊपर की तरफ जाएगा तो ये नीचे की तरफ, तो यहां पर हमको दो तरीके का यहां पर टर्निंग इफेक्ट देखने को मिलता है। ये भी कपल का एग्जाम्पल है, ठीक है, दोनों ही ये कपल के एग्जाम्पल।